नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aptaayurved.co.in का यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद जैसे ही स्टेट वाइज काउंसलिंग शुरू होंगे, हम लोग स्टेट वाइज काउंसलिंग के बारे में भी बताएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के। और जहां तक कि आप लोगों को मालूम है, AIPGT का जो रिजल्ट आ चुका है, ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग भी समाप्त हो चुकी है और बहुत से स्टेट में काउंसलिंग शुरू हो गए हैं, या तो डेट आ गए हैं या रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में AIPGT के थ्रू MD, MS और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं सरकार के द्वारा, और कौन से प्रोसेसेस हैं, किस प्रोसेस से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं MD में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए। तो आज का सत्र हम शुरू करें उससे पहले फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ऐसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उस घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि ये जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। महाराष्ट्र के कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन पाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले चलते हैं तारीख के बारे में, डेट के बारे में। 14 दिसंबर को नोटिस आता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के द्वारा कि आपका रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन डेट रखा गया है AIPGT में एडमिशन के लिए 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक का। 2 दिन बीत चुका है, 2-3 दिन और है, और कुछ कारणवश हम लोग तब आपको नोटिफाई नहीं कर पाए, हालांकि अभी भी टाइम बचा हुआ है। तो 15 से 19 तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। कोर्सेज एक बार और हम बता दे रहे हैं कि MD, MS और PG डिप्लोमा। बहुत से कमेंट आते रहते हैं कि सर PG डिप्लोमा के लिए क्या करें। तो PG डिप्लोमा का भी जो एडमिशन होता है AIPGT के रिजल्ट के आधार पर ही होता है। और अगर वेबसाइट की बात करें तो आपको रजिस्टर कहां करना है खुद को, तो www.mahacetmahcet.org पे, और यहाँ पे पेमेंट फिर करना है आपको। पेमेंट का पेमेंट का डेट रखा गया है 15 to 20 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू भी, या आजकल इंटरनेट बैंकिंग मतलब किसी भी ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं। अब जहां तक रजिस्ट्रेशन कर दिए, पेमेंट कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट पब्लिश होगा ही। तो वो पब्लिश रिजल्ट की तिथि है 21 दिसंबर को, और ये 6 बजे शाम के बाद 6 PM के बाद होगी। तो ये तो हो गई बेसिक नॉलेज की कब से कब तक रजिस्टर करने का डेट है। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ के सीट का क्या मैट्रिक्स है, कितना कितना विभाजन है सीट का। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो PG सीट्स जो टोटल है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, वो 75% सीट जो है स्टेट के लिए रिजर्व है, 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, इस तरह 90% सीट हो गए। बाकी 9% सीट जो है वो मेडिकल ऑफिसर अंडर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, और वो भी मेडिकल ऑफिसर जो कि हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो है उनके लिए है। और 1% सीट है मेडिकल पर्सनल, मेडिकल सर्विस पर्सनल के लिए। तो टोटल ऐसा कर सकते हैं कि 10% जो है वो उन लोगों के लिए रखा गया है, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो, रिसर्च ऑफिसर हो, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर कार्यरत है, उनके लिए 10% सीट रिजर्व रखा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो महाराष्ट्र में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं और कितने कॉलेजेज हैं PG के लिए गवर्नमेंट में, उनके लिए भी हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो PG के लिए जो 4 कॉलेजेज हम बताएंगे आज, तो उसमें क्या सीट मैट्रिक्स है, टोटल सीट्स क्या है, कितने डिपार्टमेंट में, चाहे वो रचना शरीर, क्रिया शरीर, काया चिकित्सा, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके बारे में हम बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आर्य पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज, वर्ली, मुंबई से। अगर आर्य पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज के बारे में आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉलेज सीरीज में जाके देख सकते हैं, वहाँ क्या फैसिलिटीज हैं, क्या बेड्स हैं, क्या सुविधाएं हैं और क्या इनपुट और आउटपुट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्य पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज वर्ली के बारे में। अगर आर्य पोद्दार की बात करें तो सालाकी में टोटल सीट्स 3 हैं
और एक मैं यहाँ आप लोगों को करेक्शन देना चाहूंगा कि आज मैं जो सीट्स पे बात करूंगा ये अभी लेटेस्ट जो CCIM के द्वारा प्रस्तावित सीट है उसी सीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ सीट प्लस माइनस होते रहते हैं हर साल CCIM की देखरेख में, क्या टीचर्स है इन सब की सुविधाओं को देखकर। तो लेटेस्ट जो CCIM के द्वारा बताया गया है सीट्स उपलब्ध जो है उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आर्य पुद्दार के बारे में बात कर लेते हैं। आर्य पुद्दार में सालाक्य में 3 सीट्स है, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में 2, आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में 3, द्रव्य गुण विज्ञान में 2, रसशास्त्र 3, शल्यतंत्र 4, शारीर क्रिया 2, काया चिकित्सा 8, प्रसूति तंत्र स्त्री रोग 5, शरीर रचना 3, शालाक्य तंत्र 4, सॉरी शालाक्य तंत्र मैंने आपको बता दिया था 3, अगत तंत्र 1, रोग निदान 2, पंचकर्म में 6 और स्वस्थ वृत्त में 2। तो इस तरह से ये हो गए आर्य पुद्दार आयुर्वेद कॉलेज वर्ली का सीट। तो इसमें फिर मैंने सीट मैट्रिक्स पहले ही बता दिया था कि 15% ऑल इंडिया कोटा का है, 70% फॉर स्टूडेंट है महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के अस्थाई स्टूडेंट के लिए, और 10% वहाँ के सर्विस मैन जो है मेडिकल ऑफिसर या रिसर्च ऑफिसर उन लोगों के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर के लिए। तो नागपुर में अगर बात करें तो नागपुर में शालाक्य के 2 सीट्स हैं, और आयुर्वेद संहिता एंड सिद्धांत 4 सीट्स, शारीर रचना 6, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना 6, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में 6, स्वस्थ वृत्त में 6 सीट, अगत तंत्र में 4, काया चिकित्सा 5, शल्य तंत्र 6। तो ये था गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर। अगर हम आगे बढ़े तो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ की बात करेंगे, और नांदेड़ में अगर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत से। तो 2 सीट्स है, रचना शरीर में 3, क्रिया शरीर में 6 सीट है, द्रव्य गुण विज्ञान में 2, रसशास्त्र में 2, रोग निदान में 6 सीट है, स्वस्थ वृत्त में 2, प्रसूति तंत्र स्त्री रोग में 2, कौमार वृत्त में 6, काया चिकित्सा में 4, शल्य में 6 और शालाक्य में 5 सीट है। तो ये थे गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़। आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ओस्मानाबाद के बारे में। और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ओस्मानाबाद की अगर बात करें तो रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में 2 सीट्स हैं, द्रव्य गुण विज्ञान में 5 सीट है, शल्य तंत्र में 6, रचना शरीर में 2, क्रिया शरीर में 6, द्रव्य गुण में 4, सॉरी द्रव्य गुण में आपको बता दिया था 5, अगत तंत्र में 3, कौमार वृत्त में 6 और प्रसूति तंत्र में 6। रसशास्त्र में फिर से जो करेक्टेड सीट है इस साल का, रसशास्त्र में मतलब ये ओस्मानाबाद में रसशास्त्र भेषज कल्पना में 2 सीट्स है और द्रव्य गुण विज्ञान में 5 सीट। तो ये थे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस के MD और MS सीट्स, और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स ही थे, ना गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को हमने बताया और ना ही प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो ऐसे ही और ही स्टेट्स के बारे में, काउंसलिंग के डिटेल और सीट्स के बारे में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आप तो आयुर्वेदा। बहुत बहुत धन्यवाद।